So we are going to see externalities क्या होती हैं. An externality is something that is a byproduct of a production process but affects a third party externality. The word from which externality is derived. इसको हम डायरेक्ट एक एग्जांपल से देखने वाले हैं. उसके साथ साथ कुछ आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि बोलना क्या उसमें फिर इजी होता है. जैसे कि एक फैक्ट्री में पंप लोड्स ऑफ वेस्ट केमिकल्स इनटू अ रिवर एज फिशरमैन रिवर एज रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या होता है, एक फैक्ट्री क्या कर रही है, अपना वेस्ट केमिकल्स को रिवर में डंप करती है. उसकी वजह से क्या होगा, उसका सारा का सारा नेगेटिवली इफेक्ट किसको हो रहा है, वो थर्ड पार्टी को, फिशरमैन को. क्यों? क्योंकि वो वेस्ट केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहा है. फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, लाइक स्टील प्लांट की फैक्ट्री है और वहाँ से क्या निकल रहा है, वेस्ट केमिकल्स. तो क्या उनका वेस्ट केमिकल्स बनाने का उनका इरादा है? नो. उनका बनाना तो फैक्ट्री में जो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, करना वो प्रोडक्शन ही चाहते हैं, बट उससे एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट इज़ वेस्ट केमिकल्स. और उसे जो थर्ड पार्टी है, फिशरमैन, उससे वो इफेक्ट हो रहे हैं. एंड दिस इज एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी इज़ व्हाट, जिसमें किसी प्रोडक्शन के साथ एक बाय प्रोडक्ट जैसे जैसे वेस्ट केमिकल्स जो है हमारा निकलता है और उससे हमारी थर्ड पार्टी अफेक्ट होती है. ओके. एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, नेटवर्क, पेक्यूनियरी, कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्स एक्सटर्नैलिटी. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. जो मेन बात है, एक्सटर्नैलिटी क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे, ये इसलिए क्योंकि ये जो उन्होंने वेस्ट केमिकल्स निकाला रिवर में, उसके लिए कोई पे नहीं करते हैं प्रोड्यूसर्स. एक्सटर्नलिटी अक्कर व्हेन वंस पर्सन एक्शन अफेक्ट अदर पर्सन्स. Another person's well-being and relevant cost and benefit are not reflected in the market price. Suppose कि जो स्टील प्लांट जो बनाया फैक्ट्री वाले ने, या फिर एक शर्ट बनाई, उससे शर्ट बनाने से कुछ उसमें जो डाइंग की उन्होंने, कलर लगाया, उस कलर से बाहर की इकोनॉमी, सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, रिवर अफेक्ट हो रहा है. लेकिन क्या वो जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं उसके लिए वो पे करेंगे? नो, दे विल नॉट पे फॉर दिस. क्या उसकी, जो उन्होंने पे नहीं करा तो उसके लिए क्या वो कॉस्ट वो ऐड होगी शर्ट में या उस प्रोडक्शन में ऐड होगी? नो. वो जो बाय प्रोडक्ट जो भी करते हैं उस प्रोडक्शन में कॉस्ट ऐड नहीं होती है, और इसकी वजह से हमें एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है. और इसी को हमने कुछ जो है शो किया है, हमने इसमें इमेजेस, एक ग्राफ दिखा रखा है, एक प्रेजेंटेशन है. नाउ लेट्स सी. यहाँ पे क्या बताया है कि एक कंज्यूमर है और एक फर्म है. वो दोनों अपनी मन मर्जी से वॉलंटरी एक्सचेंज करते हैं मनी और प्रोडक्ट की. कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए मनी देता है फर्म को. फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देती है. इन एक्सचेंज फर्म गेट्स मनी. अब इसमें ना, जब वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, सपोज इसी में अगर मैं कहूँ, वो शर्ट अगर पहनता भी है, जो प्रोडक्शन की गई है इसने शर्ट अगर पहन रहा है, तो इसमें कंजम्पशन कॉस्ट भी लगती है और एक्सटर्नल बेनिफिट भी होता है, इसको बेनिफिट भी मिल रहा है कुछ. ऐसे यहाँ पर इसमें भी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट है और कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी इसको मिल रहे होंगे. बेनिफिट किस चीज़ के, कि इसको पे नहीं करना पड़ा जो इसने इन्वायरमेंट को इसने जो हार्म किए. ऐसे कंजम्पशन कॉस्ट में भी इसको पे नहीं करना पड़ा, इसकी जेब से कोई पैसे नहीं गए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन अदर इनवॉलेंट्री और बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्री. तो जो कॉस्ट इम्पोज हुई थी, जो दूसरे लोगों ने पे, मतलब उनको बियर करनी पड़ रही है, ये लोग कहीं ना कहीं इनको वो बेनिफिट फ्री मिल रहा है. कौन सा बेनिफिट, दोबारा देखो. नाउ सी. यहाँ पर जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में शर्ट बन रही है. इस शर्ट से जो वेस्ट केमिकल्स हैं, डाई करने के बाद वेस्ट केमिकल्स निकलता है ना, तो जो वेस्ट केमिकल्स रिवर में गया, अब इस शर्ट को परचेज करने वाला कौन है, हमारा कंज्यूमर है. इस शर्ट को परचेज कंज्यूमर कर रहा है. क्या वो कंज्यूमर इस कॉस्ट को बियर करेगा? वेस्ट केमिकल्स को परचेज तो कंज्यूमर ही कर रहा है, नहीं ना. तो यही चीज़ है कि जो दूसरे के ऊपर कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट किसके ऊपर लगी, यहाँ पे फिशरमैन के ऊपर.
क्योंकि फिशरमैन को भुगतना पड़ेगा उसका रिजल्ट। यहाँ पे इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इफेक्ट। यहाँ पर ना तो प्रोड्यूसर के इफेक्ट पड़ता है, ना ही हमारा कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दिस वन। ओके, अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या है। हमारे एक्सटर्नैलिटीज़ के हमारे 5 तरह की होती है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो हमने पढ़ ही चुके हैं कि जिस तरह से कोई स्टील प्लांट ने क्या करा, रिवर में कोई वेस्ट डंप कर दिया और फिशरमैन अपने जो डेली फिशेस के लिए उसको कैच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? स्टील प्लांट। स्टील प्लांट जो डंपर्स हैं वही हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और इसको यहाँ पर रिसीवर्स, इसके कंज्यूमर्स कौन होंगे? स्टील प्लांट को खरीदने वाले। लेकिन थर्ड पार्टी अफेक्टिंग कौन है यहाँ पे? फिशरमैन। ओके, ऐसे ही हमारी आगे टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।